नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय सिक्कों और नोटों का प्रचलित कब से शुरू हुआ, सबसे पहले किसे ने यूज किया था, अगर जब नोट नहीं हुआ करता था तो वहाँ के शासन और वहाँ के अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलता था। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वर्तमान में सभी कंट्रीज किसी भी वस्तु की लेन देन करने के लिए करेंसी का उपयोग करती हैं। हर एक देश की अपनी मुद्रा होती है जो उस देश में बाय और सेल के लिए होती है। और जैसे अपने देश भारत में रुपए की मुद्रा का इस्तेमाल होता है, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड, यूरोपियन देशों में यूरो, दुबई में दीनार इस्तेमाल की जाती है। सभी मुद्राएं उन देशों की मान्य मुद्राएं होती हैं। हर मुद्रा की अलग अलग वैल्यू होती है और ये वैल्यू उस देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर निर्भर होती है। जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है, जिससे डॉलर की वैल्यू अन्य कई मुद्राओं से ज्यादा मजबूत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्राचीन काल में लेन देन किस तरह से किया जाता था तथा मुद्राओं का क्या इतिहास है और दुनिया में सबसे पहले सिक्के कहाँ बने थे, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि भारत में तथा विश्व में नोटों का इतिहास क्या है। बने रहिए वीडियो में आखिर तक मुद्राओं का मनोरंजक इतिहास जानने के लिए। प्राचीन समय में मुद्राओं का उपयोग नहीं होता था, तो फिर लोग किसी वस्तु को खरीदते कैसे थे? आपको बताते हैं, इसके लिए उस समय के लोगों ने एक प्रणाली विकसित की थी जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे किसी को खाने पीने की कोई चीज खरीदनी होती थी तो उस चीज के बदले कोई और वस्तु दे दिया करता था। इस सिस्टम को अदला बदली यानी एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। एक जमाने में नमक, सोना, चांदी, अनाज, जानवर इत्यादि का एक्सचेंज होता था। इन्हीं चीजों को धन के समान माना जाता था। इस प्रक्रिया को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। उस समय व्यापार के सिस्टम में काफी खामियां थी और सबसे बड़ी खामी ये थी कि दुकानदार वस्तु देते समय तो कमाता ही था और साथ ही साथ लेते समय भी कमाता था। और ये भी खामी थी कि जैसे किसी के पास बकरी है और वो घोड़ा लेना चाहता है, लेकिन घोड़ा वाला बकरी नहीं खरीदना चाहता, लेकिन घोड़ा बेचना चाहता है और बकरी वाला खरीदना चाहता है। इस तरह से ये सौदा अटक जाता था और इस तरह से ये सारी समस्याएं सिस्टम में वर्षों तक चलती रही। इसी कारण ऐसे सिस्टम को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई जिससे सारी समस्याएं दूर हो जाएं। इसी कारण मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। आपको बता दें, मुद्रा का पहला साक्ष्य करीब 1200 ईसा पूर्व मिलता है। उस दौर में मनुष्य ने न तो कागज का आविष्कार किया था और न ही उसे धातु का उपयोग करके मुद्रा को ढालना आता था। ऐसे में उसने प्रकृति द्वारा दी गई चीजों को ही अपनी मुद्रा का आधार बनाया। उस समय समुद्र की एक विशेष सीपी, जिसे कौड़ी कहा जाता है, उसको पहले पहल मुद्रा के तौर पर उपयोग में लाया गया, क्योंकि ये एक ही साइज में उपलब्ध होती थी और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता था। कौड़ियों के भाव बिकना, 2 कौड़ी का आदमी और कौड़ी कौड़ी को मोहताज होना जैसी कहावतें भी इसी ओर इशारा करती हैं कि कौड़ी का उपयोग मुद्रा के तौर पर होता था। भारत के अलावा यूरोप में भी इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि कौड़ी का उपयोग मुद्रा के तौर पर होता था। हालांकि फिजी में व्हेल के दांत को भी मुद्रा के तौर पर उपयोग में लाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये द्वीप जो अब माइक्रोनेशिया का हिस्सा है, वहाँ लाइमस्टोन को तराश कर बनाई गई तशरीनुमा आकृतियों का मुद्रा के तौर पर उपयोग करने के साक्ष्य सामने मिलते हैं। आज भी वहाँ इन सिक्कों को संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। अगर बात की जाए धातु की मुद्रा के उपयोग की, तो इसके प्रारंभिक साक्ष्य वैसे तो बेबीलोन में करीब 2000 ईसा पूर्व मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन सर्टिफाइड और एक शैली के सिक्के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने शुरू होते हैं। इस तरह के सिक्कों के सबसे पहले साक्ष्य तुर्की में मिले। उस समय तुर्की को लिडिया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें, राजा एलाइटस ने पहली बार सोने और चांदी के मिश्रण का उपयोग करके सिक्के को ढाला, जिसे इलेक्ट्रम नाम दिया गया। इन सिक्कों पर राष्ट्रीय चिन्ह शेर का उपयोग किया गया। फिर बाद में एलाइटस के बेटे क्रोसस ने चांदी और सोने के सिक्के अलग से चलाए। इसके बाद सिक्के आम प्रचलन में भी आने लगे और उन्हें सब जगह मुद्रित किया जाने लगा। फिर मुद्रा के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब इस चमड़े पर इसको मुद्रित किया जाने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चमड़े का आसानी से मिलना था। धातु को ढालने का काम काफी खर्चीला और मुश्किल था, वहीं चमड़ा आसानी से मिल जाता था और उस पर काम भी आसानी से हो सकता था। ऐसे में ऐसे विकल्पों की तलाश की जाने लगी जिन्हें मुद्रा के तौर पर उपयोग में लाया जा सके और उन्हें मुद्रित करना भी आसान हो। उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसे में चमड़ा ऐसी चीज थी जिसका उपयोग मुद्रा के तौर पर होने लगा था। सबसे पहले रोमनों ने चमड़े के सिक्के ढाले। रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने भी चमड़े के सिक्कों का उपयोग किया। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चमड़े के सिक्कों का उपयोग किया था। फिर चीन में कागज का आविष्कार हुआ, इसलिए ये भी माना जाता है कि कागज के नोटों का प्रचलन भी सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ। आपको बता दें, कई इतिहासकारों के मुताबिक झेनझोंग साम्राज्य, जिसने 10वीं शताब्दी में चीन में राज किया था, सबसे पहले करेंसी नोटों की शुरुआत उसी के साम्राज्य में हुई थी।
इस नए प्रचलन में नोटों पर एक वादा मुद्रित किया जाता था या नोट पर लिख दिया जाता था कि इसके बदले सोने या चांदी की मुद्राओं को लिया जा सकता है। इस लिखावट के बाद राजा की मोहर लगा दी जाती थी। कागज हल्का होता था और इसे लेकर सफर करना आसान होता था। ऐसे में कागज के प्रोमिसरी नोट तेजी से प्रचलन में आए और धातु की मुद्रा को उन्होंने चलन से बाहर कर दिया। हालांकि फिर भी कई जगह पर सिक्कों से व्यापार किया जाता रहा, क्योंकि इन नोटों के फटने तथा गलने का डर ज्यादा था तथा इस पर लोगों को विश्वास भी कम होता था। फिर तकरीबन कई वर्षों तक कई जगहों पर सिक्कों का तो कोई जगहों पर, नोटों का तो कहीं कहीं अदला बदली के जरिए व्यापार होता रहा। फिर वक्त के साथ भारत में व्यापार के लिए रुपए की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि रुपए का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी ने रुपए का प्रयोग 1540 से 1545 तक किया। शेरशाह सूरी ने रुपए का प्रयोग भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर शासनकाल के रूप में किया। उस समय शेरशाह सूरी ने रुपए के सिक्कों में बनाने व चलाने के लिए कहा था। तब उन सिक्कों को मोहरे के नाम से पुकारा जाने लगा। उस समय शेरशाह सूरी ने सिक्कों का निर्माण चांदी व तांबे के धातुओं के करवाया था। उस समय जब चांदी का सिक्का बनाया गया तब उस सिक्के का भार 178 ग्रेन्स यानी 11.534 ग्राम था। तब से लेकर आज तक भारतीय मुद्रा के रूप में रुपए को ही महत्वता मिली है। जब भारत में ब्रिटिश का राज था तब भी भारत में रुपए ही चलता था। उस समय में सिक्कों का भार 11.66 ग्राम था, जिसमें से 91% शुद्ध चांदी होती थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आज के समय में नोटों की महत्वता अधिक मानी जाती है। चलिए अब जानते हैं भारत में नोटों की शुरुआत कब हुई। आपको बता दें, भारत में नोटों की शुरुआत 1770 में हुई थी। उस समय पहली बार रुपए को नोटों के रूप में छापा गया। भारत देश में पहली बार नोटों को बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा छापा गया। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार कोलकाता में नोट छापे थे, लेकिन तब भारत में ब्रिटिश का राज आ चुका था। तब ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिशों द्वारा ही कागज के नोट छापे जाने लगे। ब्रिटिशों के द्वारा पहली बार कागजी नोट 1917 में छापे गए थे। भारत की आजादी से पहले 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय मुद्रा यानी रुपए के छापने की अनुमति मिल गई। जैसा कि आप जानते हैं, भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिल गई। उससे पहले भारत में ब्रिटिशों की करेंसी चलती थी, लेकिन उसके बाद भारत ने अपने खुद के नोट छापने शुरू किए। जब भारत को आजादी मिली तब भारतीय मुद्रा में कुछ बदलाव किए गए थे और नए नोट छापे गए थे। आजादी के बाद भारत ने सबसे पहले 1 रुपए का नोट छापा था। इस नोट को भारतीय मुद्रा के रूप में 12 अगस्त 1949 को जारी किया गया। इस नोट के ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ था। उसके बाद भी इस नोट में कई बार कुछ न कुछ बदलाव किए गए थे और इस नोट में गेटवे ऑफ इंडिया, बृहदेश्वर मंदिर के चित्र भी छपे। उस समय इन सभी नोटों पर अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद 1953 में सभी नोटों में अंग्रेजी भाषा को हटाकर उनमें हिंदी भाषा लिखी गई। पहली बार नोटों पर महात्मा गांधी जी की फोटो 1969 में छापी गई थी। महात्मा गांधी जी की फोटो 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापी गई थी। वो फोटो जन्मशती स्मारक डिजाइन की थी और उस फोटो में पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था।